विपक्ष को तोड़ने का काम किया जा रहा है। सरकार की कठपुतली है, वो सरकार जो चाहेगी वो कराएगी। बीजेपी बुरी तरह से हताशा है और घबराई हुई है विपक्ष से। विपक्ष को तोड़ा जा रहा है। थोड़ा सेक्युलर हो, पार्टीज वगैरह सब कुछ छोड़ के थोड़ा सेक्युलर डिसीजंस हो। विपक्ष की एकता इतनी है कि आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करेगा विपक्ष। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आप सबको पता है कि लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय रह गया है और एक तरफ ईडी अपने काम पर पूरी तरह से लग गई है, लेकिन ईडी सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों को ही टारगेट कर रही है। मैं बात करूं अगर लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, केजरीवाल हो या फिर झारखंड के जिस तरह से सीएम के साथ हुआ और अब केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन पे जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, क्या भाजपा में कोई करप्ट नहीं होता है? क्या भाजपा में कोई ऐसा नेता नहीं होता है जिस पर ईडी कार्रवाई करे? विपक्ष के ही नेताओं को ईडी द्वारा क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये जनता के पीछे सवाल जान लेते हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? जिस तरह लालू जी या तेजस्वी जी के परिवार में आज ईडी का छापा पड़ रहा है, वो छापा कोई नहीं है अभी तक। क्या अभी इसके पहले ये गलत नहीं थे? उसका मेन कारण है फ्लोर टेस्ट होना है। आगे जो है फ्लोर टेस्ट में किसी ना प्रकार जो है किसी न तरह से कहीं ना कहीं भाजपा या जेडीयू गठबंधन की पार्टी को तोड़ के कहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री ना बन जाए 2-4-10 विधायक लेके। इसकी वजह से आज ईडी का छापा पड़ रहा है। ईडी सिर्फ विपक्ष के नेता को ही टारगेट क्यों कर रहा है? ईडी इसलिए कर रहा है, आगे 2024 का चुनाव है। अगर 2024 के चुनाव में ईडी अगर छापा नहीं मारेगा, हेमंत सोरेन के ऊपर आज ईडी का छापा क्यों पड़ा? उसका मेन कारण है वो गरीबों के लिए, असहायों के लिए और मजदूरों के लिए काम किया है और भाजपा अंबानी और अडानी के लिए काम कर रही है, बड़े बड़े ठेकेदारों के लिए काम कर रही है, बड़े बड़े उसके। भाजपा में क्या नहीं है? हम कहते हैं जांच करा ले भाजपा। ऐसे मंत्री हैं, ऐसे विधायक हैं जो लगातार करप्ट हैं। इसके पहले कई ऐसे मंत्रियों के ऊपर जो है कई करोड़ों का घोटाला लगा। क्या वो करप्ट नहीं है? विपक्ष को तोड़ा जा रहा है इसलिए कि आगे कहीं 2024 की अच्छी रणनीति न बना ले। और हमको वैसे भी इंडिया गठबंधन इस तरह चुनाव लड़ेगा कि 2024 में भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। ये आप देख लेना। ईडी और सीबीआई, ये जनता जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको भी पता चल गया है कि ईडी और सीबीआई केवल विपक्ष के लिए है, ना कि सत्ता पक्ष के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सर से सवाल कर लेंगे, क्या कैसे देखते हैं ईडी और सीबीआई लगातार विपक्ष के नेताओं को घेर रही है, क्यों? ये केवल ईडी सीबीआई कठपुतली की तरह काम कर रही है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार की कठपुतली है कि वो ये कहते हैं कि मेरा जो दोस्त है अडानी उसको मत छेड़ना। हाँ। जो विपक्ष सही काम, जिसकी सरकार है विपक्ष की, जिस प्रदेश में सरकार है, उन लोगों को जाओ परेशान करो, उन लोगों को काम मत करने दो। ये केवल कठपुतली का काम करते हैं। अब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, विकास के नाम पे कोई बात नहीं करेंगे, केवल धार्मिक चीज़ों पे बात करेंगे। पहले अयोध्या था, फिर अब ज्ञान व्यापी आ गया, उसके बाद मथुरा आ जाएगा। विकास के नाम पे क्या है? विकास का जो दर था 2011 से 2022 के बीच में 16% रोजगार का दर गिर चुका है। तो ये केवल कठपुतली है ईडी सीबीआई, जिसे नरेंद्र मोदी चाहते हैं उसके पीछे लगा देते हैं। आज सभी जहां देखिए, जिस राज्य में देखिए, सभी सीएम के ऊपर कभी ईडी कभी सीबीआई लगातार। तो ये अगर इस तरह होता रहेगा तो 24 के लोकसभा चुनाव में क्या विपक्ष जेल की सलाखों के पीछे होगा? देखिए, विपक्ष को सबसे पहले तो तोड़ने का काम किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के आज के अरविंद केजरीवाल को देखिए, वहाँ पे तमाम ईडी के। हाँ, तो हम कह तो रहे, विपक्ष को तोड़ने का काम किया जा रहा है कि ईडी हो या सीबीआई हो, विपक्ष को भेजो। लेकिन विपक्ष की एकता इतनी है कि आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करेगा विपक्ष। क्या लगता है सर आपको, कैसे देखते हैं इसको? किसको? ईडी का जो जिस तरह से लगातार विपक्ष है, सरकार की कठपुतली है और क्या जिधर चाहेगी सरकार उधर जाएंगे। सरकार का कोई आदमी इन्होंने आज तक जो है कोई पकड़ा है? किसी के ऊपर छापा मारा? क्योंकि जो भी गलत भी आदमी इनके यहाँ चला जाता है तो वो सही हो जाता है। उसके ऊपर को ना ईबीआई, ना सीबीआई, ना ईडी, ना सीडी। और लोगों से जान लेंगे, कैसे देखते हैं सर इसको? सरकार की कठपुतली है, वो सरकार जो चाहेगी वो कराएगी, जिसके साथ जो चाहेगी वो करा लेगी जब चाहेगी। लेकिन जो आम जनमानस है वो
इंडिया के साथ समर्थन के सामने इंडिया अब थी, इंडिया गठबंधन तो की जब सरकार है। इंडिया के सभी नेता जेल के सलाखों के पीछे होंगे तब ये कितना मतलब कैसे हो पाएगा, ये तो बड़ा सवाल है ना। अब देखो उसके लिए जनता ही कुछ करेगी, ज़्यादा ये होगा तो फिर जनता आंदोलन करेगी, जनता सड़कों पे उतरेगी। भाई प्रजातंत्र है तो प्रजातंत्र में जनता की सरकार, जनता गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। अगर इंडिया के डेमोक्रेसी ऐसी है तो फिर जनता ही कुछ करेगी, जैसे श्रीलंका में हो वैसा इंडिया में होगा। भाई जनता विपक्ष बन जाएगी, क्या करेंगे फिर। भाई हम थोड़ा तो आज़ादी चाहिए अच्छा, ना। कोई भी विपक्ष का नेता अगर वो भाजपा का दामन थाम लेता है तो वो उस पर ईडी सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं करती है, ऐसा वहाँ चले जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। वो पाप जो है, जैसे गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, वैसे जो है विपक्ष के नेता अगर भाजपा में चले जाएंगे तो उनका पाप धुल जाता है, काम खत्म। हाँ बिल्कुल, पाप ताप हो जाते हैं। कैसे देखते हैं आप? भाजपा का काम है मुद्दों से भटकाना और विपक्ष को तोड़ना। वही ये भाजपा अपनी नीतियां अपना रही है, वही काम कर। ये है भाजपा का मेन मुद्दा, मुद्दों से भटकाना। और मुद्दों पे बात होती है, आप आ जाइए ज्ञान वापी पर। और किसी मुद्दे पर बात होती है, आप आ जाइए मस्जिद पर। और किसी मुद्दे पे बात होती है, शिक्षा पर बात होती है तो मंदिर चलिए। पढ़ाई पर बात होती है, मस्जिद चलिए। ये मुद्दों से भटकाना, कोई रोज़गार नहीं, कोई शिक्षा नहीं और कोई नौकरी नहीं। ये मुद्दों से भटकाना है भाजपा का काम। ईडी की कार्रवाई विपक्षी नेताओं के लिए क्यों? विपक्ष को तोड़ना है, विपक्ष को तोड़ना है। बीजेपी बुरी तरह से हताशा है और घबराई हुई है विपक्ष से। जो इंडिया गठबंधन बना है उससे बीजेपी बुरी तरह से हताशा है, निराशा है, कहीं ना कहीं घबराहट है, बेचैनियाँ है। इसलिए ईडी का हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, ईडी को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये सब भाजपा की नीतियाँ हैं। एक युवा के तौर पे आप कैसे देखते हैं इसको, ईडी की लगातार कार्रवाई विपक्षी नेताओं पर? मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अननेसेसरी इम्प्लीमेंटेशंस हो। जैसे इन्होंने कहा कि भटकाने का काम हर एक ऑपोजिशन पार्टी में होता ही है, भटकाने का काम। बट आप जैसे मेरे को पूछे कि युग का कैसा कहना है, तो हम यही चाहते हैं कि थोड़ा सेक्युलर हो, पार्टीज़ वगैरह सब कुछ छोड़ के थोड़ा सेक्युलर डिसीजंस हो, यही मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं, लगातार जिस तरह से ईडी के लिए, ईडी के ऊपर बात चल रही है, विपक्षी नेताओं को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, यही जनता के बीच थे और ये सवाल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो भाजपा के इस रवैये को कैसे देख रही है। लगातार ईडी की और सीबीआई की जो विपक्षी नेताओं पे गाज है गिर रही है। शायद लोगों का यही कहना है कि शायद इंडिया गठबंधन के बढ़ते कदम से भाजपा को लग रहा है डर, इसीलिए ईडी और सीबीआई को मैदान में उतार दिया है और यही वजह है कि बार बार ईडी और सीबीआई द्वारा विपक्षी नेताओं को याद किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।